सदन कसाई जो भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हैं, प्रेम में झके रहते थे भगवान के, और अपने कुल कर्म के अनुसार वह अपना कार्य करते थे। उन्होंने कभी जीव हिंसा नहीं की। दूसरों के यहाँ से मांस ला करके वह बेचते थे। जब वह सालग्राम शिला से वह मांस तोलते थे तो एक दिन साधु महाराज वहाँ से निकले तो उनकी नज़र उस सालग्राम जी पर गई और कहा कि देखो, ये जो तुम मांस तोलते हो ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मेरे सालग्राम भगवान हैं, आप इसे मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ इनको बहुत कष्ट होता होगा। तो वह सालग्राम शिला को उन साधु जी को दे देते हैं। और इस प्रकार जब वह अपने आश्रम पर लेकर जाते हैं तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराते हैं और बड़े प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाते हैं और तुलसी दल से उनकी सेवा करते हैं। जब रात्रि में स्वप्न में भगवान ने उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुमने भी करुणावश होकर मुझे वहाँ से लेकर आए हो, लेकिन मुझे जो आनंद अपने सदन के पास मिलता है वो तुम्हारे पास नहीं मिलता, इसलिए मुझे शीघ्र वहाँ छोड़कर आओ। तो साधु जी की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो वह प्रातःकाल शीघ्र ही उस सालग्राम शिला को ले जाते हैं और उस सदन को दे देते हैं। कहते हैं कि देखो, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे पास आने के लिए मचल रहे हैं, और एक हम हैं नित्य प्रति भगवान को ध्याते हैं, लेकिन भगवान को तुम्हारी सेवा पसंद आई। तो भगवान को तो प्रेमी हृदय चाहिए। वह ना तो पूजा से प्रसन्न होते हैं ना पाठ से प्रसन्न होते हैं, जितना वह प्रेम से प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने सदन कसाई के पास ही रहना पसंद किया। और वह जब उनके पास गए तो भगवान बड़े प्रेम से उनके पास रहते और उनकी सेवा से प्रसन्न रहते। तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं मंदिरों में रहता हूँ, लेकिन मंदिरों में भी मुझे प्रेम की आवश्यकता है। जो मुझे प्रेम से ध्याएगा, प्रेम से पुकारेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके पास चला जाता हूँ। रामचरितमानस में भी कहते हैं प्रभु राम कि जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वह जात पात नहीं देखते। इसलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रभु अवश्य आते हैं। जय श्री कृष्ण।